Very good morning, friends. We are on problem number 17 of NPO. I hope everyone has at least tried problem number 17. Okay. अगर पूरा solution भी अगर आपको नहीं आया तो it's okay, कोई problem नहीं है. But I hope आपने try तो किया है. कितने बच्चों ने try किया चलो बताओ. Very good. Very good. Fantastic. Can you please share your answer? Surplus है या deficit वो भी बताओ and amount भी बताओ. Surplus है. Okay. Answer please. Amount बताओ. 2650. ऐसे कुछ बच्चे बता रहे हैं आंसर. वेरी गुड. हाँ, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है उनको क्या करना है, अभी तो रूलिंग करो. आई होप रूलिंग आप क्विकली कर रहे हो. आई विल वेट फॉर 1 मिनट ओनली. और बाकी जो बच्चों ने होमवर्क किया है, प्लीज रीड द क्वेश्चन वंस अगेन. आई होप सबने रूलिंग किया है. आई एम रीडिंग क्वेश्चन नाउ. भारतीय कला केंद्र सोलापुर गिवन यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन for the year ended 31st March 2018. So prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2018. Can you please tell me current year? Can you please tell me current year? 2017, 18. Very good. हाँ, बाकी मैं नहीं पूछूंगा, आप ही लिखो लास्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर. ओके. Now additional information. First point. Legacies are to be capitalized. Legacies are to be capitalized. आप क्या करोगे? लीगसीज को नंबर लिखोगे. वो करेक्ट है, बट आपको लीगसीज का मीनिंग पता है क्या? यस और नो? शायद मैंने तो नहीं बताया, फिर भी आपको पता है. ओके. हाँ, अब जो मैसेज भेज रहे हो ना, वो सबको जा रहे हैं, टू एवरीवन ऐसा लिखा है आपके चैट बॉक्स में. उसे क्या करो, सिर्फ टू के आगे मेरा नाम होना चाहिए. ओके. आपके जो चैट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं वो सबके लिए आ रहे हैं. प्लीज कंफर्म दैट. ओके. सिर्फ मुझे मैसेज भेजना है.
ओके, जो मेरा फुल नेम वहां पे है ना, अनूप बसुदे, यस, उसे मैसेज भेजना है। हाँ, सिर्फ अनूप को भी नहीं, अनूप बसुदे ऐसा जहां पे लिखा है, सिर्फ उन्हें मैसेज कन्वे करो, सो दैट अदर्स इन द ग्रुप विल नॉट बी एबल टू सी द मैसेजेस। ओके, यस। लीगसीज का मतलब बहुत बच्चों को पता नहीं है, कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत इजी है। आपको विल पता है? विल, एज पर विल, अगर किसी के डेथ पे एज पर विल प्रॉपर्टी, कैश या कुछ भी अगर मिल रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, तो दैट इज कॉल्ड लीगसी। मतलब किसी पर्सन के डेथ होने पे उसने क्या किया था, डेथ के पहले एक विल प्रिपेयर की थी। हाँ, एज पर दैट विल उन्होंने उसमें लिखा था कि इतने इतने पैसे या इतनी इतनी प्रॉपर्टी ये एनपीओ को दे दो, वो ऑर्गेनाइजेशन को दे दो। तो अगर वैसे कुछ पैसे मिले हैं तो उसे बोलते हैं लीगसीज। समझ रहे हो क्या? विल को मराठी में आई थिंक मृत्यु पत्र बोलते हैं क्या? हाँ, मतलब किसी की डेथ पे अगर एज पर देयर विल एनपीओ को कुछ पैसे मिल रहे हैं, प्रॉपर्टी मिल रही है, तो दैट इज कॉल्ड लीगसीज। हाँ, मुझे बताओ, ये ऐसे रिकरिंगली मिलेगा क्या पैसे, या प्रॉपर्टीज ये एनपीओ को बार बार मिलने वाले हैं क्या बच्चों? नो। सो दिस इज कैपिटल रिसीट ओनली। ये कैपिटल रिसीट है, ये बताने की कोई जरूरत ही नहीं थी कि लीगसीज आर टू बी कैपिटलाइज। ओके, हाँ, तो ये कैपिटल रिसीट ही है, फिर भी उन्होंने एडजस्टमेंट में दिया है कि लीगसीज आर टू बी कैपिटलाइज्ड। ओके, हमने तो नंबर लिख लिया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड 50% एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। चलो, सैलरी और एंट्रेंस फीस को नंबर लिख दो। एंट्रेंस फीस को नंबर 3 है, सैलरी को नंबर 2। ओके, हाँ। ये प्रॉब्लम टफ लग रहा है क्या बच्चों आपको? ये लीगसीज का पॉइंट छोड़ के, लीगसीज का तो मैंने अभी बताया आपको। नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम में। देखो ना, अब रिसीट एंड पेमेंट स्टार्ट करेंगे, विद इन 10 मिनट्स प्रॉब्लम विल गेट कंप्लीट। ओके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये कहाँ जाएगा बच्चों? ओपनिंग बैलेंस शीट, एसेट साइड। ये सर आप क्यों बताते हो? ये बाद में आपको बहुत काम आने वाला है बच्चों। ओके, थोड़ा सा सीरियसली लो। ये क्वेश्चन में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा है। दैट डजंट मीन कि आगे भी ऐसे ही पूछेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट पूछेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट भी पूछेंगे आपको आगे आगे, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, लॉकर रेंट। चलो बताओ, लॉकर रेंट, लॉकर रेंट रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट है, तो कहाँ जाएगा? इनकम साइड, बाय लॉकर रेंट। एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम, दिस इज रेवेन्यू रिसीट। अगर किसी को लग रहा है सर कैपिटल रिसीट है, कैपिटल रिसीट कहाँ जाता है बच्चों? लायबिलिटी साइड। अब लॉकर रेंट आपको अगर मिल रहा है तो ये लायबिलिटी है क्या? नहीं है। ओके, हाँ, जो भी वो भारतीय कला केंद्र है, एनपीओ है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे लॉकर्स होंगे तो उसके लॉकर के रेंट मिलते हैं उनको, पैसे मिलते हैं, लॉकर रेंट। ओके, वो रेवेन्यू रिसीट है। नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस एडजस्टमेंट है, बट उसके पहले आप क्या कंसिडर करोगे? रेवेन्यू रिसीट बोलोगे। रेवेन्यू रिसीट बोलोगे तो कहाँ आएगा? इनकम साइड में। इनकम साइड में आप लिखोगे बाय एंट्रेंस फीस।
अमाउंट इज 2900, इनर कॉलम में आएगा। और एडजस्टमेंट नंबर 3 में बोला था, मैं थोड़ा सा फास्ट जाने वाला हूँ बिकॉज ये होमवर्क क्वेश्चन था। ओके, 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। आपको क्या करना है, 50% एंट्रेंस फीस को कैपिटल रिसीट समझना है। तो वो कैपिटल रिसीट कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में। तो मैं वो इनकम साइड में दिखा सकता हूँ क्या, नहीं। तो आपको क्या करना है, लेस कैपिटलाइज या 50% कैपिटलाइज। ये कितना होता है 50%, कैलकुलेशन करो, 1450। आउटर कॉलम में भी 1450। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड, बट हमको पूछा है क्या बैलेंस शीट, नहीं, तो कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट, देखो कितना इजी क्वेश्चन। एंट्रेंस फीस के बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, चलो बताओ, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रेवेन्यू रिसीट है, कहां जाएगा, इनकम साइड, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 250, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 250। नेक्स्ट, रिसीट्स फ्रॉम ड्रामा, ये फॉर्म बोलना नहीं है उनको, फ्रॉम। ओके, रिसीट्स फ्रॉम ड्रामा, रिसीट्स फ्रॉम ड्रामा, उन्होंने कुछ ड्रामा वगैरह अरेंज किया होगा, तो उसके कुछ पैसे मिले हैं। दिस इज रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। हाँ, वो भारतीय कला केंद्र ही है ना, वहां पे सब आर्टिस्ट लोग होंगे तो ड्रामा करेंगे। रिसीट्स फ्रॉम ड्रामा, दिस इज रेवेन्यू रिसीट फॉर देम। ये कहाँ जाएगा, इनकम साइड, बाय रिसीट्स फ्रॉम ड्रामा, अमाउंट इज 9000। हाँ, आउटर कॉलम में लेना है बिकॉज एडजस्टमेंट नहीं है। यस, नेक्स्ट, लीगसीज। लीगसीज का मीनिंग अभी जस्ट मैंने बताया आपको। अगर किसी के डेथ पे एज पर देयर विल प्रॉपर्टी, कैश या कुछ भी अगर ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड लीगसीज। दिस इज नॉट रेवेन्यू रिसीट। ये रोज रोज या मंथली ऐसा नहीं मिलता है, दिस इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। तो ये कैपिटल रिसीट है। कैपिटल रिसीट कहाँ जाना चाहिए, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नॉर्मली हम क्या करते हैं, लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। ओके, बट दे हैव नॉट आस्क्ड अस बैलेंस शीट, सो हमें कुछ करना है क्या, कुछ भी नहीं करना है। ओके, हाँ, अदरवाइज कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनकम साइड में ले लेते हैं और लेस कैपिटलाइज बोलते हैं, कुछ जरूरत नहीं है। लीगसीज इज कैपिटल रिसीट ओनली। यहाँ लिख के रखो आप, लीगसीज कैपिटल रिसीट ओनली। ओके, रेवेन्यू रिसीट नहीं है वो, तो डायरेक्टली वो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ही जाने वाला है। ओके, यस, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, रेवेन्यू रिसीट है, कहाँ जाएगा, इनकम साइड।
Buy interest on government securities. $400. Next, miscellaneous receipts. That means sundry receipts. Okay. कुछ मेजर नहीं है वो, sundry receipts, जिसे हम कुछ नाम नहीं दे सकते, वैसे कुछ sundry receipts या miscellaneous receipt बोल सकते हो आप. This is also revenue receipt. Revenue receipt कहाँ जाता है? Income side. 400 rupees. Okay. So this was receipt side. कुछ भी टफ नहीं था. पेमेंट साइड तो इससे ज्यादा इजी होता है. चेक करो. फर्स्ट आइटम स्टेशनरी. हाँ पहले बोलो, मैं बाद में लिखूंगा. आप रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलो मुझे. स्टेशनरी रेवेन्यू है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वेरी गुड, ये जाएगा एक्सपेंडिचर साइड पे. फर्नीचर परचेस, ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर? फर्नीचर. फर्नीचर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके. कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो. हाँ सब बच्चों ने कैपिटल ही बोला था, बट फिर भी मैंने कुछ बच्चों को कंफ्यूजन करने के लिए रेवेन्यू बोला. ओके. फर्नीचर परचेज दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर ओनली. ओके. एसेट परचेज कर रहे हो आप. इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये बताओ. चलो, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट. वेरी गुड. दिस इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर. आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. क्या कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. वेरी गुड. एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा. एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा. हाँ, जैसे ड्रामा के लिए आपको रिसीट्स पैसे मिल रहे हैं, वैसे कुछ खर्चे भी होंगे. तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. पोस्टेज. पोस्टेज भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर आप परचेस कर रहे हो, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. सैलरीज. सैलरीज के लिए एडजस्टमेंट है, आई नो दैट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. दैट्स इट. प्रॉब्लम इज कंप्लीटेड. बाय बैलेंस कैरी डाउन तो क्लोजिंग है ना, ये कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड. ओके. चलो प्रेजेंट करें फिर. आओ सीक्वेंस में देखो. पहले स्टेशनरी था आई थिंक. एडजस्टमेंट वगैरह जो नहीं है वो आउटर कॉलम में आएगा. तो एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा. 3000. टू पोस्टेज 450. टू न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स 600. टू सैलरीज इनर कॉलम में आएगा, बिकॉज एडजस्टमेंट है. एडजस्टमेंट क्या है बच्चों? 50%. सॉरी, सैलरीज का देखना है. आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹200. आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹200. वो बोल रही कि सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है वो 200 है. बट कब का है बताया है क्या? नहीं. तो करंट ईयर का है. करंट ईयर की सैलरी आप एक्सपेंडिचर साइड में दिखाओगे या नहीं? बिल्कुल दिखाना पड़ेगा. फिर क्या करोगे? ऐड आउटस्टैंडिंग. आउटर कॉलम 4600. इसका सेकेंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट. कहाँ जाता है बैलेंस शीट में? लायबिलिटी साइड. वेरी गुड. बैलेंस शीट.
बट वो पूछा ही नहीं है। दैट्स इट, इतना ही है। चलो मुझे बताओ। हाँ, बाद में तो क्लोजिंग कैश बैलेंस था ना, कैश एंड बैंक बैलेंस, उसका तो कुछ करना नहीं है। हाँ, सरप्लस बोल रहे थे ना शायद आप, सब बच्चे सरप्लस बोल रहे थे। और अमाउंट 2650, इज दिस करेक्ट? प्लीज चेक। हाँ, पहले ये चेक करो। हाँ, सब कंप्लीट होने के बाद डन मुझे ऐसा चैट बॉक्स में इन्फॉर्म करना है कि सर हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबका हुआ है। हाँ, तो ये कुछ इजी प्रॉब्लम्स थे। एक जो हमने देखा बैलेंस शीट एंड रिसीट एंड पेमेंट का, बैलेंस शीट एंड रिसीट एंड पेमेंट दोनों दिया था ना, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड रिसीट एंड पेमेंट। वो एक प्रॉब्लम देखा, वो डिटेल्ड था, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था आपके लिए। बट बाकी अब तक जो प्रॉब्लम देखे हैं वो बहुत इजी थे। आपको आज क्या करना है, आज आपको सब प्रॉब्लम्स अभी तक जो हुए हैं वो रिवाइज करना है। ओके। हाँ, मैं होमवर्क नहीं दूंगा आज, बिकॉज मैं आपको रिवीजन का टास्क दे रहा हूँ। बट मैं इतना बता रहा हूँ कि कल हम कौन सा प्रॉब्लम लेने वाले हैं। ओके, तो आप रीड करके रूलिंग करके आना है। ओके, अगर आपको सोल्यूशन करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आप कर सकते हो। बट मैं इतना बता रहा हूँ कि हम कल कौन सा प्रॉब्लम लेने वाले। कम डाउन टू प्रॉब्लम नंबर 23। कम डाउन टू प्रॉब्लम अब इधर से सब बड़े हैं प्रॉब्लम, यहाँ से सब प्रॉब्लम्स बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होंगे, बिकॉज 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों। हाँ, ये जो प्रॉब्लम है न्यू इंग्लिश स्कूल, ये स्कूल नहीं है, स्कूल है। न्यू इंग्लिश स्कूल बार्शी, ये प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं। आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करके रूलिंग करके आ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। यस। हाँ, और ये छोड़ के और मुझे कुछ बताना है, जस्ट अ मिनट।